राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब। तो आज मेरा स्टडी पार्ट बहुत कम होने वाला है इस व्लॉग में। मैं पहले ही बता दूं क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बोला था कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी पढ़ाई से, तो मेरा वो व्लॉग आज का होने वाला है। तो मैंने अपनी मास्टर ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की थी। ये बुक बहुत अच्छी है, दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है। तो पहले मैंने इसको किया। एक चीज़ और बता दूँ कि जिस दिन मैं बाहर घूमने गई थी, ये उस दिन का शूट नहीं है स्टडी का, ये अगले दिन का है। तो आपको लगेगा कि अरे पढ़ के चले गए, तो ऑनेस्ट रखते हैं सारी चीज़ को। ये अगले दिन का थोड़ा सा मैंने मॉर्निंग का पार्ट शूट किया था, ताकि जो है वो उसको कोलैबोरेट किया जा सके नेक्स्ट पार्ट को इससे। तो ब्रेक अच्छा था मेरा। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। जैसे मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को मना करती रहती हूँ घूमने जाने के लिए, तो मैंने ऐसे ही जो मोनू है उसको भी मना कर दिया था। बट उसका जिस दिन मैं घूमने गई उस दिन एकदम से प्लान आया, फ़ोन आया, मैं सो रही थी कि नहीं चलना है और मैं आधे घंटे में आपको लेने आ रही हूँ और आप तैयार हो। तो मैं चाय भी नहीं पी पाई थी इवन। तो इट्स लाइक किडनैप किडनैप करके वो मेरे को ले गई थी, क्योंकि वो भी 1 डेढ़ महीने से देख रही थी कि हाँ दीदी अच्छा फील नहीं कर पा रही है। और जैसे जो कई पूछते भी हैं कि क्या हमको ब्रेक लेना चाहिए, तो हाँ मुझे लगता है। मैं भी अपने आप को ना कभी चांस नहीं देती थी। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे को इतने मौके मिलते हैं पार्टीज़ में जाने का या कुछ और करने का, मैं हमेशा कैंसिल कर देती थी। ओबियसली मेरा प्रेफरेंस हमेशा मेरा कैरियर रहा है, क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ इंजॉयमेंट मैं थोड़ा सा बाद में कर सकती हूँ, बट ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। मेरे लिए स्टेबिलिटी पहले होनी ज़रूरी थी। तो उस चक्कर में मैं हमेशा पोस्टपोन कर देती। हाँ, ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मस्ती में ही डूब जाओ। जैसे अभी मैंने एक छोटा सा ब्रेक आज का लिया और मैं महाकुंभ गई थी। उसका व्लॉग जो है वो मेरी दूसरे चैनल की वीडियो पे आएगा। वहाँ पे मेरे को मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिली। आज भी इस व्लॉग में मेरे 2 सब्सक्राइबर्स मुझे मिले थे और उन्होंने मेरे को लिटरली इतना इंस्पायर किया कि आप इतने अच्छे हैं। वो लोग इतने अच्छे थे कि मतलब मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मैं जो काम कर रही हूँ उसके लिए लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। और अब मैं जहाँ जाती हूँ मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं और वो मुझे इतना प्यार करते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेसेस न्यूज़ कर रही थी, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हमें करना चाहिए। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, फिर चलो घूमने चलेंगे। तो दिशा पब्लिकेशन ने लॉन्च किया है सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर सिविल सर्विसेज के लिए, जो फेमस टीचर अवध ओझा सर के थ्रू लिखी गई है ये बुक। तो ये 200 पेजेस की बुक है प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम के लिए। ये एक यूनिक 4 कलर बुक अप्रोच है टू कवर एसेंशियल टॉपिक्स फॉर द यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम। फीचर्स की बात करें तो इस एडिशन में आपको पहले लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीलिम्स एंड मेंस के। बुक में कॉम्प्रिहेंसिवली वास्ट सिलेबस को कवर किया गया, लाइक इंडियन आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस एटसेट्रा। 16 चैप्टर्स में इस बुक को डिवाइड किया गया है और इसमें मिनिस्क्यूल डिटेल्स जो है वास्ट ज्योग्राफर्स का स्प्रेड जो है आर्ट एंड कल्चर का, उसको कवर किया गया है। ब्लेंड ऑफ फैक्चुअल एंड एनालिटिकल कंटेंट है इसके अंदर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इन्फोग्राफिक्स, टेबल्स, चार्ट्स, मैप्स के थ्रू जो है वो कैंडिडेट्स को हेल्प की गई है पढ़ाई करने में। क्लियर लिंकेज मिल जाएगा आपको ऑफ टॉपिक्स फॉर कंपेरेटिव स्टडीज ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू देयर डिफरेंसेस। तो ये बुक जो है ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बताएगी, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए फॉर योर एक्सटेंसिव प्रिपरेशन। उसी के साथ इसमें आपको थीम बेस्ड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मिलेंगे विद द कंसाइज स्क्रिप्ट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव्स। तो यहाँ पे आपको ये बुक बहुत अच्छी मिलेगी। उसी के साथ जो है आपको एक एंशियंट हिस्ट्री की भी और मिडिवल हिस्ट्री की भी बुक मिलेगी इसमें, जिसमें कि आपके लिए सब कुछ कवर किया गया होगा इन्फोग्राफिक्स चार्ट्स के थ्रू। और इसमें भी आपको अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे। जैसे मिडिवल हिस्ट्री के अंदर आपको 90 टॉपिक्स में डिवाइड मिलेगा सब कुछ, और एंशियंट हिस्ट्री में 80 टॉपिक्स के अंदर। पिक्चर्स एंड टेबल्स के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं पीवाईक्यू कंप्लीशंस के साथ। तो ये बुक आपके प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, मोनू मुझे लेने आ गई थी। मैं जस्ट नहा के निकली थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट चाहे कुछ नहीं किया था। तो प्लान ये था, अंकल आंटी और मोनू हम लोग अमृत उद्यान जा रहे थे घूमने के लिए। बट क्योंकि मंडे था तो अमृत उद्यान बन पाया, तो हमारा एकदम से प्लान पड़ा कि हम ट्यूलिप गार्डन जाते हैं, क्योंकि ट्यूलिप गार्डन सिर्फ कुछ दिनों के लिए लगता है। और मैंने इंस्टा पे कभी पहले कुछ रील्स देखी थी, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये जगह इतनी अच्छी होगी। यहाँ पे ट्यूलिप्स मिल भी रहे थे, बट वो मैंने इसलिए नहीं खरीदे कि क्या पता केयर हो पाए ना हो पाए, वरना मैं प्लांट्स को खरीदती हूँ। और ये जगह सच में बहुत सुंदर थी, बट यहाँ गर्मी भी थी। और ट्यूलिप सच में मतलब जितने हम रील्स में देखते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर होते हैं। इस तरीके से प्रॉपर एक अच्छे खासे शायद 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में या आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ट्यूलिप्स लगाए हुए थे और बहुत लोग आए हुए थे। हम सुबह ही जा चुके थे यहाँ पे। ये अच्छा हुआ, क्योंकि जब दिन में हम यहाँ से निकले थे तो क्राउड बढ़ता जा रहा था, शाम तक तो बहुत क्राउड हो जाना था। तो हम अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मोनू जो है वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही है। इसके भी कुछ एग्जाम्स क्लियर हैं, अभी इंटरव्यूज़ वगैरह इसका चल रहा है, तो इसको भी ब्रेक चाहिए था, मुझे भी ब्रेक चाहिए था। क्योंकि जो बच्चे
इस टाइम पे ऐसे पढ़ने वाले स्टेज पे होते हैं, तो उनको ये होता है कि पहले अपनी फ्यूचर को बना लिया जाए, तो हम गैप या ब्रेक जो है वो थोड़ा सा कम लेते हैं। तो हमें यहीं बैठ के खाना खाया, इतना सिंपल फूड हमने खाया, बट यहाँ बैठ के इतना अच्छा लग रहा था वो फूड, क्योंकि जो हम अपने सच्चे लोग हैं, हम रियल लोग हैं, हम उन लोगों के साथ बैठे हुए थे, तो हम बहुत इंजॉय कर रहे थे इस कंपनी को। तो फिर हमें कुछ पिक्चर्स, हाँ मैंने पिक्चर्स वगैरह इंस्टा पे डाल लिया। अब मैंने इंस्टा दोबारा अनइंस्टॉल कर दिया, मेरी आदत है ये कि मैं जस्ट पोस्ट करती हूँ, मतलब मेरा इंस्टा इज़ लाइक कि एकदम से बहुत सारे पोस्ट आएंगे और फिर दोबारा अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से, इस वजह से मैं अपना इंस्टा पब्लिक भी नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको कुछ वहाँ देखने को मिलेगा नहीं है सच। तो क्या फ़ायदा मैं ये कहूँ कि आप इंस्टा पे आओ और देखो। अगर हमारा सामान कोई उठा के लेके गया ना, तेरे को हम बताएंगे। तू दूर दूर भाग रही है। भैया मेरे सामने पाकिस्तान हाई कमीशन देख रहे हैं। एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर चाय, कि हमें चाय चाहिए थी, तो हमें वो तो मिली नहीं, और हम ढूंढते ढूंढते कनाडा के हाई कमीशन में कह रहे हैं शायद चाय मिलेगी। हम पाकिस्तान के बाहर आ गए। हम सोच भी रहे थे कि चाय पिएगा, फिर हम ऐसे नहीं पाकिस्तानी चाय नहीं पिएंगे। डमनेस। देखो पाकिस्तान वाली वैसी बिल्डिंग बना रखी है ना। अब वो अपना वो नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इस तरीके से। उसके लिए तो भीड़ है ही ज्यादा। चाय 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 चाय। अंकल आपको हम कब से ढूंढ रहे थे। ट्यूलिप्स के बीच में मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था मैं अपनी फेवरेट अदरक वाली चाय पीऊंगी, और इतना मस्त मजे आ रहे हैं। ये सारा एम्बेसी वाला एरिया इतना अच्छा है, लाइक जर्मनी एम्बेसी। वहाँ पे वो वाला कौन सी है उधर? आई थिंक कोई और है, आई थिंक न्यूजीलैंड थी ना। तो इधर ये है, इतना अच्छा है यहाँ पे, मतलब कि आप रोड के साइड में घूम रहे हो बट फिर भी कोई नॉइस से भी ना परेशानी नहीं हो रही। इतना सुकून है यहाँ पे। मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मोनू मेरे को सुबह किडनैप करने आई, तो मैं किडनैप होके आ गई इसके साथ। अगर मैं आज भी मना कर देती तो मैं रिग्रेट करती। उसके बाद मोनू का तो फास्ट था, बट यहाँ पे इसने एक ट्रिक खेला। उसको पता था कि अगर वो आइसक्रीम नहीं लेगी तो मैं भी नहीं लूँगी, कि नहीं तू नहीं खा रही। तो ये आसमी की दीदी आइसक्रीम खाओगे क्या? मैं क्या हाँ ले लेते हैं। और उसने 3 आइसक्रीम ली, मेरे को और आंटी को दे दी। और जब मैंने कहा कि तू क्यों नहीं खा रही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं बार बार कहती थी गर्मी लग रही है, तो वो बोली कि नहीं मेरा तो फास्ट है ना। और मैं कह यार शिट, मैं कह अगर तू बता देती तो मैं भी नहीं खाती, मतलब नहीं खा पाते यार, हम दोनों ना बहुत कनेक्टेड है। तो फिर उसने क्या किया, अपनी आइसक्रीम वहाँ पे जो बच्चे थे उनको दे दी। मैं अपना बॉलीवुड मोमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, ये वाला, ये इन सारे रोजेस के बीच में। बट वो जो भैया है दूसरे, वो हट नहीं रहे। इट्स अ फॉरनर। आज जो तो फॉरनर भैया नहीं हो सकता, ठीक है। मैं और मोनू यहाँ जूते निकाल के घूम रहे हैं पूरी नेचुरल फीलिंग लेने के लिए। पोल मैं खोलती हूँ दुनिया आगे, तू कितनी ऐसे भोली नहीं भोली बनी रहती है। यार पता है मैं ना कभी ऐसे गार्डन्स वगैरह में नहीं जाती थी, तो जब लोग फोटो डालते थे ना और ऐसे फूलों के साथ पोज कराते थे, वो मैं सोचती थी यार इसमें क्या है देखने का, फ्लावर ही तो है इस तरीके से। बट जब आज हम यहाँ पे आके नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं ना, तो अब पता चल रहा है कि हाँ ये अलग ही सुकून होता है। बाकी सब चीज़ें बकवास है, ये और सारी चीज़ें ना रियल सुकून यही है। वाइट रोजेस इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, मतलब कि जितने भी यहाँ पे रोजेस है ना, ये देखो तो मतलब थोड़े से ऐसे हैं, इतनी डेंस नहीं है, मतलब दूर दूर से हैं। और ये तो देखो कैसे भर भर के साथ में लगे हुए हैं। अगर ये प्लांट मुझे यहाँ मिलता ना तो मैं ज़रूर अपने घर लेके जाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे इसकी पेटल्स भी गिरी हुई है, सी कितना सुंदर है ये। साइंस पढ़ लो। हाइब्रिड रोज़ है, इसके अंदर 3 है, येलो, पिंक, पिंक मैजेंटा है ना, पिंक और ये वाइट। सुप्रिया देख लो भाई, नोट कर लेता हूँ, क्या पता यूपीएससी में पूछ ले। ये डीप पर्पल, वो लेवेंडर शेड होती है ना जो, अलग ही है। बट हमें अभी तक ब्लैक रोज यहाँ नहीं मिला। अभी कुछ पेटल्स इकट्ठी कर रहे हैं, और मैं ये इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि कोई हमको ये ना कहे कि हमने फ्लावर तोड़ा है। पूरा वीडियो शूट, गर्ल्स थिंग। अंकल इतने अच्छे हैं अंकल। अभी हम आंटी कह रही हाँ, आंटी आप खुश तो हो रहे थे जब अंकल देने। तो अंकल हमारे लिए कोल्ड कॉफी लेके आया है और खाने की बहुत सारी चीजें लाया। आंटी ने बैग में भर ली अभी। तो अभी हम कोल्ड कॉफी पी के फिर हम कुछ नहीं वो ही उसी से पेट भरा हुआ है, और फिर आइसक्रीम भी खा ली।
तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये रोज़ गार्डन है। अंकल ड्यूटी पे थे तो अंकल हमें कॉफ़ी वगैरह दे गए थे कि गर्मी हो रही है इस वजह से। तो हम यहाँ पे बैठ के, अच्छा एक बात बताऊँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ और मोनू शिव भक्त है। मतलब हम दोनों की चीज़ें इतनी मैच करती हैं, जो बिल्कुल प्योर डिवोशन, पढ़ाई, नेचर। तो इस वजह से हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे शिवलिंग हो या और कुछ हो। जा रहे हैं, राजेश खन्ना जी ने यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करी थी। उन्होंने एक फूड शॉप खोली थी, तो वो यहाँ पे पास ही है, मोनू का कॉलेज भी यहीं पे ही है। तो हम वहाँ देखने जा रहे हैं। और आंटी पहलवान बनी हुई है, बैग अकेले उठाए हुए है, हमको नहीं दे रही है कि मैं उठाऊंगी। और उसके बाद हम हनुमान मंदिर जाएंगे। अभी जैसे मैंने पैलेस्टीन की एम्बेसी देखी, यार अपना पढ़ के दिमाग खराब हो चुका है। सीधा आ रहा कि अच्छा यार इजराइल और पैलेस्टीन का करंट अफेयर भी रिवाइज करना था। इतना दिमाग खराब हो चुका है। तो ये है वो प्लेस जहाँ पे राजेश खन्ना ना, हाँ मैं संडे में कंफ्यूज हो रही थी। तो ये यहाँ पे उन्होंने इनकी मतलब जो जर्नी शुरू की थी वो यहाँ से की थी। यहाँ पे इनकी पूरी लाइफ जर्नी दिखा रखी है। मैं बोलता हूँ एक्चुअली हमें ट्रेन म्यूजियम जाना था, बट हमने डिसाइड किया कि हम हनुमान मंदिर जाएंगे। बिकॉज हनुमान मंदिर में एक अलग ही सुकून है। अगर कोई गया है यहाँ पे तो वो महसूस कर सकता है। और हमें यही था कि लास्ट में सबको सुकून ही चाहिए होता है, तो हमने हनुमान मंदिर जाना डिसाइड किया। और यहाँ पे ना मेरे को एक थोड़े से वृंदावन जैसी फील आती है। जैसे यहाँ पे कचौरी, लस्सी, ये चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक क्यूट मोमेंट्स बिता सकते हो। तो हमने लस्सी ली थी, नमकीन लस्सी। और इस बंदर ने आके हमारी लस्सी गिरा दी। इसने पी भी नहीं, बस आया, गिलास रखा था, उसको गिरा के खुश हो गए मुझे देख कर। आई वाज लाइक भाई पी ले, बट नहीं पी उन्होंने। फिर हमने अगेन लस्सी ली, कचौरी ली, छोटा सा लंच सा करके, क्योंकि भूख लगी थी। फिर हम हनुमान प्रसाद लिया, हमने हनुमान मंदिर जी के अंदर गए। उस टाइम तो हमें लग रहा था 20-25 मिनट, पर जब हमने बाद में टाइम कैलकुलेट किया तो हम 45 मिनट्स यहाँ पे रुके थे। और अगर सोनू है, मतलब मोनू का भाई, उसका अगर कॉल नहीं आता कि मम्मी मैं घर पहुँच चुका हूँ, तो हमें पता भी नहीं चल रहा था टाइम का। हम यहीं पे बैठे हुए थे। हमने इवन अपना बैग भी अंदर ही छोड़ दिया था। जब हम बाहर जाने लगे तो तब हमको याद आया कि अरे बैग तो अंदर ही छोड़ के आए हुए। और मोनू का मंडे का फास्ट था, तो उसने अपनी पूजा यहीं पर की। और ये बाकी बिहारी जी है, पहले आप इनके श्री चरण कमल के दर्शन करो। ये इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं ना मुझे। ये हमारी राधा रानी श्री जी हैं। तो इनको अगर मुझे लगता है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को, अगर 5 मिनट अगर इनके फेस को देखते हैं ना, तो आपको रियल में ऐसे फील होगा कि आप किसी रियल बच्चे के फेस को देखते हैं। ये इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और मैं जब हनुमान मंदिर जाती हूँ, हनुमान जी के दर्शन करके 1 घंटा 2 घंटा जितनी भी देर मुझे बैठना होता है, मैं इन्हीं के सामने जाके बैठ जाती हूँ और मैं अपना नाम जप करती हूँ और जो भी मुझे पूजा करनी होती है। हाँ जा रहे हैं। मेरे फ़ोन वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है सच खाने का, यही खा ली हूँ, चाहे कुछ और के मिले। मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी है ड्रेन, तो ये मोनू के लोकल फ़ोन को उठाया। लोकल फोन नहीं है शूट करने के लिए। हनुमान इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। वो तो ऐसा हो रहा था कि उठने का मन कर नहीं रहा था वहाँ से। कि हम आई थिंक 20 मिनट वहाँ पे बैठे हैं, जाप किया है हमने। और मैंने प्रभु से यही किया है विश की, भगवान मेरे को इतना अच्छा लगता है यहाँ पे कि मेरे को एटलीस्ट महीने में 1-2 बार तो बुला ही लिया करो। और मैं वो पान बीड़ा लेके गई थी अपने बाके बिहारी के लिए, जो आपने देखे भी होंगे। जितना सुकून यहाँ पे है ना, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम जो है वो राम नाम जाप चलता रहता है 24 घंटे। और तुलसीदास जी ने ये मानते हैं कि यहीं पे हनुमान चालीसा लिखी थी, तो इस वजह से इसका बहुत सिग्निफिकेंस। और सच में यहाँ पे बहुत सुकून है। पूरी दिल्ली में अगर कहीं सुकून है ना, तो वो इस मंदिर में है, क्योंकि इतनी पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे। तो मैं पान का बीड़ा लेके आई थी अपने बाके बिहारी जी के लिए, तो उसके बदले में मेरे को फ्लावर्स प्रसाद ही मिला था। और ये बंदर मेरे साइड आ रहे हैं, मोबाइल ना छीन ले मेरा। तो मेरा नहीं, मोनू का तो छीन ले, कोई बात नहीं। टेम्पल आए हैं, ये कुछ थोड़ा अलग तरीके का टेम्पल है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बना हुआ। मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ऐसी वो बहुत सुंदर है, सीधा आर्किटेक्चर है, थोड़ा साउथ इंडियन। एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं अभी हनुमान मंदिर में गई थी, तो वहाँ पे जो बाके बिहारी जी है, वो मैंने आपको दिखाया भी, बहुत पर्सनली मैं उनसे कनेक्टेड फील करती हूँ। तो मैं जब भी आज मैं गई थी, तो मेरे को था कि मैं ये मांगूंगी। और लिटरली ऐसा होता है, जैसे मैं टेंपल में जाती हूँ, मैं कुछ भी मांगना भूल जाती हूँ और सिर्फ एक लाइन बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे को एक्सेप्ट कर लो और सिर्फ अपना वो कर लो। तो पता नहीं है क्या चीज़ है, इस वजह से मैं कभी कुछ नहीं मांग पाती भगवान से। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ बताना। पागल हो गए हैं। पहले वहाँ पे हम अपना बैग भूल आए जाप करते करते, यहाँ पे मैं अपने सैंडल भूल आई। अलग ही नशा है ये वाला, करके देखो एक बार, बड़ा मज़ा आता है।
उसके बाद मुझे यहाँ पे 2 सब्सक्राइबर मिली जो उत्तर प्रदेश से आई हुई थी, और वो मतलब उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया ना, वो कह रही थी कि आप हमें इतना कुछ सिखाते हो, पर वो कह रही थी बट जो बातें उन्होंने मुझे कहा ना उस टाइम पे मोटिवेट किया, मुझे लग रहा था कि वो मुझे सिखा रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो भी डिवोटी थी, वो एक राधा जी को मानती थी, एक कृष्ण डिवोटी थी। तो मुझे ये देख के इतना अच्छा लगता है ना कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे भक्त हैं या इस तरीके के हैं। तो वो कहते हैं ना, भगवान आपको ऐसे ही लोगों के करीब भेजते हैं जो वो बहुत अच्छे होते हैं, और उन लोगों से दूर कर देते हैं जो कि आपके सर्कल में रहने लायक नहीं होते हैं। तो वही वाली चीज़ मुझे फ़ील हुई। फिर हमने कुछ मार्केट में शॉपिंग की थी, फिर मोनू का फास्ट था तो उसने कुछ कोन वगैरह यहाँ पे लिया था स्टेशन से ही, और हम बहुत थक गए। थक गए? नहीं थके? तू थकी? और सीट्स तो हमको मेट्रो पे नहीं मिली थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और आंटी कभी-कभी भी आती है। लास्ट स्टेशन पे आके हमें सीट मिली एक स्टेशन के लिए, मैं और मोनू बैठे। फिर हम घर वापस आए, और हमारा प्लान था 5 बजे तक वापस आने का, और शायद 9 बज गए थे। पता ही नहीं चला, साथ में मम्मी मिली, फिर आके नीचे आंटी से सबको सी ऑफ करा, और आज का दिन बहुत अच्छा था। अब नेक्स्ट व्लॉग देखेंगे महाकुंभ का। बाय बाय।